इस क्लास में सभी का स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के बंधों के साथ आज अध्याय 17 से धारा 303 से आगे की धाराओं को आईपीसी के बंधों के साथ पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 17 की धारा 303 व आईपीसी की धारा 378। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 303 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण 1 से पढ़ाया जाना है। तो धारा 303 के स्पष्टीकरण 1 में प्रावधान किया गया कि जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, चल संपत्ति न होने से चोरी के विषय नहीं होती, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है, वह चोरी के विषय होने योग्य हो जाती है। इसी तरह स्पष्टीकरण 2 में प्रावधान किया गया कि हटाना उसी कार द्वारा किया गया है जिससे पृथककरण किया गया है, चोरी हो सकेगा। स्पष्टीकरण 3 में प्रावधान किया गया कि कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हैं, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। इसी प्रकार स्पष्टीकरण 4 में प्रावधान किया गया है कि वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि वह ऐसी प्रत्येक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। इसी प्रकार स्पष्टीकरण जो 5 है उसमें प्रावधान किए गए कि इस धारा में वर्णित संपत्ति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है दी जा सकती है। इसके इस धारा में जो दृष्टांत का है, तो दृष्टांत का जो एमपी एपीओ और झारखंड सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इसमें है कि या कि सम्मत के बिना या कि कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से या कि भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को का काट डालता है, या जैसे ही का ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी का अपराध की। इसी प्रकार इस धारा के जो दृष्टांत घा है जो झारखंड की सिविल जज परीक्षा में पूछा जा चुका है कि का जो या का सेवक है और जिसे या ने अपनी प्लेट की देख रेख नष्ट कर दी है, या कि सम्मत के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया, का ने चोरी का अपराध किया है। इसी प्रकार इस धारा का दृष्टांत जा है जो एमपी एपीओ परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें है कि या के घर में मेज पर पड़ी हुई या की अंगूठी का देखता है, तलाशी और पता लगाने के भय से उस अंगूठी का तुरंत दुर्विनियोग करने का साहस न करते हुए का उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहां से उसका या को कभी भी मिलना अति अनथ संभाव्य है, इस आशय से छिपा देता है कि छिपाने के स्थान से उसे उस समय ले ले और बेच दे जबकि उसका खोया जाना याद न रहे। यहाँ का ने उस अंगूठी को प्रथम बार हटाते समय चोरी की है, इस यह कहा जाएगा। इसी प्रकार इसका जो दृष्टांत जे या है, उसमें यदि उस घड़ी की मरम्मत के संबंध में या को का से धनदेय है और यदि यह उस घड़ी को उस ऋण के प्रतिभूत के रूप में विधिपूर्वक रखे रहता है, और का उस घड़ी को या के कब्जे में से इस आशय से ले लेता है कि या को उसके ऋण के प्रतिभूत रूप उस संपत्ति से वंचित कर दे, तो उसने चोरी की है, क्योंकि जो कुछ वह लेता है उसे बेईमानी से लेता है। इसी प्रकार इसके दृष्टांत अड़ा जिसमें है कि का या की पत्नी का जार है, वह का को
एक मूल्यवान संपत्ति देती है जिसके संबंध में का यह जानता है कि वह उसके पति या की है, और वह ऐसी संपत्ति है जिसको देने का प्राधिकार उसे यश से प्राप्त नहीं है। तो यदि का उस संपत्ति को बेईमानी से लेता है तो वह चोरी करता है। इसी प्रकार दृष्टांता जो एमपीएपीओ की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि यह की संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति होने का सद्भाव पूर्वक विश्वास करते हुए खा के कब्जे में से उस संपत्ति को का ले लेता है। यहाँ का बेईमानी से नहीं लेता, इसलिए वह चोरी नहीं करता। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 की 2, 303 की उपधारा 2, न्यायपीशिक धारा 379 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 की उपधारा 2। तो आईपीशिक धारा 379 जो छत्तीसगढ़ सिविल जज व बिहार सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसमें चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो कोई चोरी करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा प्रथम बार चोरी में, और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को दूसरे या पश्चातवर्षी दोष सिद्धि के मामले में जो दंड का प्रावधान है 1 ईयर कठोर यानी 1 साल का कठोर कारावास से लेकर जो 5 वर्ष तक हो सकेगा, यानी 1 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 5 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा शमनीय होगा, संज्ञेय होगा, जमानती होगा और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि परंतु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल 5,000 रुपये से कम है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया गया है, तो चोरी की गई संपत्ति को वापस करने पर या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से भी दंडित किया जाएगा। और इस परंतु के अंदर जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 304 यह न्यू प्रावधान जोड़ा गया है। इसका प्रावधान आईपीसी में नहीं है। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 304 झपट मारी स्नैचिंग, तो इसमें प्रावधान किया गया कि चोरी झपटमारी है यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे में से किसी चल संपत्ति को अभिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है। इसके उपधारा 2 में दंड का प्रावधान करता है कि जो कोई झपटमारी करता है तो उसके लिए जो दंड है वो 3 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 व आईपीसी की धारा 380 आईपीसी की धारा 380 जो यूके यानी उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये आईपीसी की धारा 380 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी, तो इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें खंड का से खंड अंगा तक के प्रावधान है कि जो कोई किसी भवन, तंबू या जलयान में चोरी करता है जो मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता है, या इसके खंडखा में है कि ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी करता है जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है, या इसके खंडगा में है कि ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करता है जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है, या इसके खंड घ में बताता है कि किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करता है, या इसके खंड अंगा में बताया गया है कि सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी करता है। तो इसके लिए जो दंड है वह 7 वर्ष का कारावास किसी भांति का
और जुर्माने से दंड नहीं होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 306 व आईपीसी धारा 381, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करता है, तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का कारावास किसी भांति या जुर्माने से भी दंड नहीं होगा, यानी 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, अजमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी। भारतीय न्याय संहिता धारा 307 व आईपीसी धारा 382। आईपीसी धारा 382 जो यूपी सिविल जज की परीक्षा, राजस्थान एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 307 व आईपीसी धारा 382, तो इस संहिता धारा 307 व आईपीसी धारा 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहत या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। तो इसमें प्रावधान किया है कि चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहत या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहत या उसका अवरोध कारित करने की या मृत्यु का, उपहति का या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करता है, तो इसके लिए जो दंड है वो 10 वर्ष का कठिन कारावास प्लस और जुर्माने से दंडनीय है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, अजमानती और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी। होगा। और इस जो धारा 307 है, इसमें जो धारा 307 है इसका समन न्यायालय की अनुज्ञा से हो सकेगा, यानी न्यायालय की अनुज्ञा से इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो शमनीय होगा। उद्यापन के विषय में ऑफ स्टार्सन, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 व आईपीसी की धारा 383 से 389, इसमें उद्यापन के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इस संहिता की धारा 308 उद्यापन, आईपीसी की धारा 383 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 की उपधारा 1, इसमें उद्यापन के विषय में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 383 जो बिहार सिविल जज की परीक्षा, यूपी सिविल जज की परीक्षा व झारखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस संहिता की धारा 308 की धारा 1 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में संशय डालता है और उसके द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है तो उद्यापन करता है, यह कहा जाएगा। इसमें स्थावर संपत्ति नहीं आती है। इसके जो दृष्टांत का में है वो जो एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि का यह धमकी देता है कि यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह यह के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार यह को उत्प्रेरित करता है तो का ने उद्यापन किया है, ये कहा जाएगा। इसी प्रकार इसका दो दृष्टांत घा है जो छत्तीसगढ़, एमपी और उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षाओं में पूछा गया है कि का या को घोर उपहत्य करने के भय में डालकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे
और उस एका को प्रदत्त कर दे या उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसको का को प्रदत्त कर देता है, तो यहाँ इस प्रकार का हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए का ने उद्यापन किया है। भारतीय न्याय संहिता यानी आईपीसी की धारा 384 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), तो इसमें उद्यापन के लिए दंड का विषय प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई उद्यापन करता है तो उसके लिए जो कारावास है वो 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना, ये दोनों से दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती, अजमानती प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आज यहीं तक, इसके आगे के प्रावधानों को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।